चिड़िया की बेटी अपना पंख बार बार खिड़की के बाहर निकाल रही थी। वो बारिश के बूंदों से एंजॉय कर रही थी। गुड़िया बेटी, आपको सर्द गर्म हो जाएगी। अब ये शरारत करना बंद करो। नहीं मम्मा, मुझे बारिश की बूंदें बहुत अच्छी लगती है। कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है। प्लीज मुझे बारिश के साथ खेलने दे। चिड़िया माँ बेटी दोनों बहुत खुश थी। ऐसे बातें कर ही रहे थे, लेकिन कौवे को घर में तो हमेशा लड़ाई ही होती रहती। शादी से पहले तो कहते थे कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी, लेकिन अब देखो भिखारन बना दिया है। इस घर में तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मैंने तो कब का कबूतर के साथ आधा भुट्टा खा लिया है। तुम भी चिड़िया के घर चली जाओ और भोजन मांगकर खा लो। मुझे चैन से सोने दो। कालू कौवा इतना बोलकर सो जाता है। गोरी कभी बारिश में उड़ते हुए चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन प्लीज दरवाजा खोले। आओ गोरी आओ, घर के अंदर आ जाओ। बताओ आज क्या मांगने आई हो। चिड़िया बहन, मेरे घर में खाने को एक दाना नहीं है। कालू तो खुद बाहर जाकर खा लेता है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लाता। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गोरी बहन, अभी मैंने चावल चढ़ाए हैं, आप थोड़ी देर बैठ जाए। चावल उतरते ही मैं आपको देती हूँ। फिर चिड़िया गोरी कवि को एक कटोरी चावल देती है। गोरी कवि चावल खाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। गोरी कवि को तो यह काम रोज का बन गया था, लेकिन एक दिन चिड़िया घर पर नहीं थी। अरे ये क्या, चिड़िया के घर पे तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करूँ हूँ। अच्छा, मिट्ठू के घर जाता हूँ। फिर गोरी मिट्ठू के घर जाता है। मिट्ठू का दोस्त कालू कौवा आया हुआ था। गोरी उसके सामने खाना मांगने में शर्मा रही थी। बोले गोरी, कैसे आना हुआ। मिट्ठू भाई, मैं कालू को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने कालू को कहीं देखा है। नहीं गोरी, मेरे घर में तो कालू नहीं आता और मैंने उसे देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कहकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। अच्छा मिट्ठू दोस्त, अब मैं भी चलता हूँ। ऐसे कहकर वो कौवा भी वहाँ से चला जाता है। उसे रास्ते में गोरी कवि दिख जाती है। वो गोरी कवि के पास चला जाता है। आप तो वही पक्षी हो जो मिट्ठू के घर आई थी। मैं मिट्ठू का जिगरी दोस्त हूँ, जोनी कौवा। मैं मिट्ठू की पड़ोसी हूँ। और आपका नाम क्या है। मेरा नाम जोनी कौवा है। चलो बैठकर बातें करते हैं। यहाँ आसपास एक ढाबा है। गोरी तो बहुत भूखी थी, वो मना कैसे करती। वो जोनी कौवे के साथ ढाबा पर चली जाती है। आप क्या खाओगी, खट्टा मीठा या चटपटा। जी, मेरे लिए खाना मंगा दे। भैया 2 प्लेट पनीर और शाही पुलाव भी ले आओ। फिर उल्लू खाना देकर आता है। गोरी तो पहली बार ढाबा पर खाना खा रही थी। वो सारी प्लेट चट कर जाती है। अरे वाह, खाना तो बहुत टेस्टी था। क्यों जोनी जी। हाँ, तभी तो मैं यहाँ रोज खाना खाने आता हूँ। यहाँ का जैसा स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही दोनों बातें करने लगते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। गोरी कभी तो जोनी को पसंद करने लगती है। वो एक दिन मन ही मन सोचती है, जोनी कितना अच्छा है, ढाबा पर खाना खाता है। इस मरे कौवे की तरह नहीं, जो मुझे सूखी रोटी भी नहीं खिला सकता। जोनी जैसा मेरा पति होता तो मैं रानियों की तरह राज करती। गोरी कभी ऐसी सोचती है। एक दिन जोनी कौवा मिट्ठू के घर आता है। वो गोरी का इंतजार करता और गोरी भी उसे दिख जाती है। वो तो भागता हुआ गोरी के पास आ जाता है। जोनी जी, आप कब आए। मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, अब जाने ही वाला था, बस आप दिख गयी। चले जंगल के बाहर, मुझे कुछ काम है। हम दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों एक साथ उड़ते हैं और उसी ढाबे पर पहुँच जाते। गोरी जी, आप बहुत सुंदर हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी। हाँ हाँ जोनी जी, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी आपसे शादी। आप मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन आपके पति कालू कौवे को क्या होगा। भाड़ में जाए वो, ऐसा पति किस काम का जो अपनी पत्नी का पेट न भर सके। और मुझे तो कभी ढाबे पर भी नहीं लेकर आता। उनकी बातें रानू चिड़िया सुन लेती है। गोरी, आपको शर्म नहीं आती,
आप किसी गैर कौवे के साथ घूम रही हो और कालू को धोखा दे रही हो। मैं सबको बता दूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। जोनी जी कुछ करो, वो चिड़िया जाकर मेरे पति को बता देगी। मेरा पति रात को घर आएगा। वो मामा जी के घर गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, इस छोटी चिड़िया को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। रात हो जाती है। जोनी कौवा चुपके से चिड़िया के घर जाकर उसके घर में आग लगा देता है। अब दोनों माँ बेटी मर जाएगी और किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। आग आग बेटी, हमारे घर में आग लगी है। खिड़की से भागे, खिड़की से। गुड़िया बेटी खिड़की से भागे। माँ बेटी दोनों घर से बाहर निकलते हैं। उनका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। मम्मा मम्मा, आपके तो पंख जल गए। गुड़िया बेटी जरा सा चोट है, आपको कुछ नहीं हुआ, बस यही काफी है। हाँ मम्मा, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा घर तो जल गया है। अब हम कहाँ रहेंगे? गोरी तो अपने घर में आने नहीं देगी। कालू भैया तो यहाँ है ही नहीं। मुझे कुछ और इंतजाम करना होगा। फिर रानो चिड़िया के बड़े बड़े पालक के पत्तों का ख्याल आता है और वो पालक के पत्ते लेने चली जाती है। बूढ़ी माँ जी, मेरा घर जलकर राख हो गया है और मेरे पंख में भी चोट लगी है। क्या आप मुझे थोड़े से पालक के पत्ते दे सकती हो? हम पालक के पत्तों का घर बनाकर रहेंगे। ले जाओ, जितने चाहे उतने पालक ले जाओ। वैसे भी पालक कोई नहीं खाता, गर्मियाँ आने वाली है। फिर चिड़िया ढेर सारे पालक तोड़ लेती है और पालक लेकर अपने घर आती है और घर बनाकर उसमें रहने लगती है। सुबह को कालू कौवा आता है और चिड़िया उसे सब कुछ बता देती है। गोरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि मैं आलसी और कामचोर हूँ, मगर तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मामा जी के जंगल गया था काम ढूंढने। और देखो, तुम्हारे लिए वहाँ से सोने का हार भी लाया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। गोरी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कालू भैया से माफी मांग लो। नहीं चिड़िया बहन, रहने दे। इसे जो अच्छा लगेगी ये वही करेगी। फिर गोरी को पछतावा होता है और वो दोनों से माफी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर मैं भी आप ही से प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कालू भैया, गोरी को माफ कर दे, थोड़ी गलती आपकी भी है। ठीक है चिड़िया बहन, गोरी मैंने तुम्हें माफ किया। चिड़िया बहन, आप भी मुझे माफ कर दे, मैंने ही आपके घर को आग लगवाई थी। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गोरी, मैंने हर समय आपका साथ दिया और तुमने मेरे ही घर को जलवा दिया। प्लीज चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज बहन, मुझे माफ कर दे। फिर चिड़िया गोरी को माफ कर देती है और वो दोनों पहले की तरह अच्छे पड़ोसी बनकर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।